माता के पहचाने नाम लेके जाइए। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो हम भागलपुर आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग आए हुए हैं कहीं पे मेला देखने के लिए। तो हम लोग आए हैं भागलपुर का प्रसिद्ध मेला देखने के लिए, जो कि है मनसा देवी का पूजा स्थान। और ये बहुत ही फेमस है नाथनगर चंपानगर में। और हमारे 16 जनपद में 3 जनपद बिहार में पड़ता है, जिसमें से एक जनपद हमारे अंग प्रदेश में भी पड़ता है, जिसकी राजधानी चंपा है। और भागलपुर के लोग जानते हैं कि अंग की राजधानी चंपा है। और यहाँ पे माँ मनसा देवी की पूजा की जाती है, जिनको विषहरी पूजा भी जानते हैं हम लोग। और साथ में सती बिहुला की भी पूजा होती है। तो ये प्रत्येक साल 17 अगस्त को मनाया जाता है। तो कल ही पूजा हो चुकी है, दूसरे दिन हम लोग आए हैं मेला देखने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे सज धज के मंदिर तैयार है और कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। दोनों साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी सारे दुकानें सजी हुई है और भीड़ इतना होता है। यहाँ की परंपरा है कि यहाँ पे प्रत्येक साल नाथनगर में चंपा नगर नाम से जानते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर साल माँ मनसा देवी का पूजा की जाती है। तो ये देखिए, हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के आसपास। ये है माँ मनसा देवी चंपानगर स्थित। तो बहुत ही भीड़ होता है और हम लोग 9 बजे के आसपास पहुँचे भागलपुर से यहाँ पे मेला देखने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। तो यहाँ के प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जब दिन में आते हैं पूजा करने तो डलिया वगैरह चढ़ाया जाता है, जिसमें ये देखिए ये सब कागज़ का बनाया जाता है मालिन के द्वारा और ये चढ़ाया जाता है माता जी को। तो इसके प्रसाद में ये सब ले लेते हैं, लड्डू बतासे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में लावा भी चढ़ाया जाता है माँ मनसा को। और इसके साथ ही आज सती बिहुला की भी पूजा की जाती है। और बहुत सारा स्टोरी है, जो भागलपुर के हैं वो जानते होंगे क्या स्टोरी है। तो चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। और आप ये देखिए, ये है मनसा देवी मंदिर, जो कि नाथनगर के चंपानगर में पड़ता है। और आप भीड़ देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीड़ होता होगा यहाँ पे। और ये 2 दिन पहले से ही मेला लगा हुआ है। और 17 तारीख को की शाम में सती बिहुला की पूजा की जाती है और साथ में उनका शादी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तो जैसे एक बेटी की शादी होती है, उसी तरह से सती बिहुला की शादी की जाती है। और यहाँ का बहुत बड़ा स्टोरी है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं क्या स्टोरी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और बहुत भीड़ होने के कारण प्रियजीत आयुष प्रांगण में ही रहा और हम अंदर आए क्योंकि बहुत भीड़ था। वो बोला मम्मी जाओ, हम दूर से ही दर्शन कर लेंगे। तो ये देखिए, ये माँ मनसा देवी मंदिर। और यहाँ पे इतने सारे कलश और नाग देवी देवता का पूजा किया जाता है। और पूरी स्टोरी तो हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ हम लोग दादी नानी के द्वारा बचपन में सुने हुए हैं, तो हम बता सकते हैं आपको। और पास में ही माता विषहरी का भी मंदिर है और हम लोग उधर नहीं जा पाए और पता ही नहीं था कि बगल में है। इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि ये सिर्फ कलश देख करके ही हम लौट पाए। और वहाँ पे हम चढ़ावा जो लेके गए थे, मिठाई, लड्डू, बतासे, साथ में धान का लावा चढ़ाया जाता है। तो ये सब पूजा में माता जी को भोग लगता है। तो ये देख सकते हैं आप,
बहुत भीड़ होने के कारण हम थोड़ा बहुत शूट कर पाए हैं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से दर्शन कर लिए और ये देख लीजिए भीड़ तो बढ़ता ही जा रहा है। और तो यहाँ से सती बेहुला की कहानी स्टार्ट होती है। तो ये है चांदो सौदागर और उनकी पत्नी। तो ऐसा कहा जाता है कि चांदो सौदागर नाम का एक साहूकार थे जो कि शंकर भगवान की पूजा करते थे और शंकर भगवान की ही पुत्री है माँ मनसा देवी। और उनका कहना था कि वो मेरी भी पूजा करे, लेकिन चांदो सौदागर उनकी पूजा नहीं करते थे। इस वजह से उनके जितने भी पुत्र थे वो मर जाते थे। तो उन्हीं का एक छोटा पुत्र था बाला लखेंद्र, जिनकी पत्नी माँ सती बिहुला थी। तो उनको शादी के रात में ही सांपों के द्वारा डसा दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कहानी है, तो आप लोग जाकर के पता लगा सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को मनोरंजन करने के लिए बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ, जिसमें से टूनी राक्षस फेमस है, जो कि हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इससे बच्चे प्रभावित होते हैं और डरते भी हैं। तो ये सब है यहाँ का स्टोरी। और चलिए, भीड़ होने के कारण हम लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि बहुत भीड़ था और वहाँ पे बार बार समिति के द्वारा अनाउंस किया जा रहा था कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, क्योंकि चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मोबाइल वगैरह पार्ट्स में ही रखें। इस वजह से हम लोग भीड़ में से जल्दी निकल गए। तो चलिए, आजकल मेले में ये सब होते रहता है। मेले में, मंदिर में आप कुछ भी जाए तो सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि आजकल महिलाओं के सामान की चोरी कर लेती है, जैसे चैन वगैरह, कान की बालियाँ, ये सब जो पहन के जाते हैं, ये सब बहुत आम हो चुका है आजकल। इस वजह से हम लोग ज़्यादा शूट नहीं किए और मेले से निकल के फिर हम लोग थोड़ा सा खाए पिए और उसके बाद फिर मिठाई लेकर के घर चले आए। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में।